ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस। श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपूश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम वल्लभाम् यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमिषव भाति सकलं भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणे निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं कुछ तन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसमें श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है। जिसमें राम है वही वही प्रेम प्रधान है, वही सुख सुख है, वही धर्म धर्म है। और जिसमें राम नहीं है वो माया है। जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारी समझ में आता है, हमारी बुद्धि में आता है, वो सब माया है। केवल परमात्मा को जानना ही अपना कल्याण, अपने कल्याण का उद्देश्य है। उसके अलावा जो कुछ भी और गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जाने, वो सब माया है। उसके अलावा उसके अतिरिक्त और सब चीजें माया है। केवल परमात्मा ही, परमात्मा को जानना ही हमारा धर्म है, हमारा पुण्य है। उसके अलावा सब पाप। जहां तक मन दौड़ता है, ये मन संसार में दौड़ता है, वो सब माया है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, केवल परमात्मा को जानना ही धर्म है, वही पुण्य है। राम सिया मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर दी। सबको राम सिया मैं जानना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो गोस्वामी जी यही जानकर सबको प्रणाम करते हैं। मैं सबको राम सिया मैं जान करके और प्रणाम करता। यही बात इसमें भी कही जा रही। तुम गुण दुखी सुखी तुम तेही, तुम जाना जी जो जही के ही। राउर आया सुशिर सबही की, विदित कृपाल गत सबनी की। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वह तुम्ही से सुखी। देखिए अध्यात्म साथ में चल रहा है। उधर बाहर का दृश्य भी गोस्वामी जी बताते जा रहे हैं और उसके किनारे किनारे अध्यात्म भी चल रहे हैं।
जैसे कल्याणपुर का मार्ग जा रहा है तो किनारे का नाला भी, ये जो धारकुंडी का नाला है बह रहा है, धारकुंडी का झरना का पानी साथ साथ चल रहा है। ऐसे ही गोस्वामी जी बाहर का रूप भी दिखाते जा रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिक रूप भी देते जा रहे हैं। अगर ये कथा बाहर की पूरी पूरी हो तो ये सब नहीं लिखना पड़ता, इतना किसी की प्रशंसा नहीं की जाती। तो कहते हैं कि तुम बिन दुखी सुखी तुम कहते, तुम्हारे बिना ही सब दुखी और जो सुखी है वो तुम ही से सुखी। कोई बाहर ऐसी बात बोलेगा? ऐसी बात नहीं बोल सकता। जिस किसी की के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आपकी आज्ञा से ही सब कुछ होता है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम। ये किसके लिए है? ये भगवान के लिए, परमात्मा के रूप स्वरूप के लिए। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ, करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋष धरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और इस वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। अब रामचंद्र जी तो चले गए अपनी कुटिया में, वशिष्ठ जी चले गए जनक जी के पास। अभी सब मीटिंग चल रहे, क्या हो क्या न हो, राम वनवास जाए कि न जाए, यदि जाते हैं तो कौन जाए साथ में, कौन रह जाए अयोध्या में, ये सब। और उसमें बड़ा बड़ा ही ज्ञान ध्यान की बात भी घुसी है। अच्छा ठीक चल रहा, अभी कुछ न बोल। तो फिर राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुभाए, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित हुई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। क्या करना है? जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, आपको वही करना है। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है? तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं जनक जी से। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागी, लखी गति ज्ञान विराग विरागी, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो, उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गए, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए, वैराग्य को भी वैराग्य हो गए, उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया, ना आते तो अपना जो कुछ होता सो कुछ होता, हम अच्छा फंस गए यहाँ आकर के। इनके झगड़े में हमको नहीं पड़ना चाहिए था, कहाँ से हम आ गए मारे मोह के सीता के। क्या बताऊं, अच्छा हम फंस गए भाई, ना आते तो अच्छा था, अच्छा नहीं किया, हम जो आने आ गए यहाँ वो अच्छा नहीं किया, इनके बीच में पड़ना नहीं चाहिए। राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम परवाना, अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरा विवेक बढ़ाई। राम ही राय कहे बन जाना,
राजा दशरथ जी ने राम जी को बन जाने के लिए कहा। राजा दशरथ जी ने राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। तो दशरथ जी जनक जी ने क्या कहा? नहीं, राजा दशरथ जी ने राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। माने उन्होंने जो कैकेयी ने मांगा उसको वरदान दे दिया और दशरथ शरीर छोड़ दिए प्रेम में। यही ना हुआ, कैकेयी की बात को मान करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। कितना अपना प्रेम निभाया ना। यही कह रहे हैं कि अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया, प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेज कर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है कि हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले जाएं और दशरथ जी की तरह मरे नहीं। अब कहते हैं कि परंतु हम अब इन्हें वन को भेज कर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि अब हम इनको वन में भेज दें और आनंदित होकर लौट जाएं। अच्छा किए हमने वन को भेज, अब वो गहन वन में भेज रहे हैं। हाँ, कि और लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम ये दिखा दें, ज्ञान में पड़ जाए कि हमें जरा भी मोह नहीं है। राम भले वन को चले जाएं लेकिन हमें उनसे कोई मोह नहीं। तो श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह हम मरे नहीं। और दशरथ जी तो मर गए, हम तो मरेंगे भी नहीं। ये कौन प्रकार का प्रेम? वो उनका तो इतना बड़ा प्रेम था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया। हम मरे भी नहीं सुन करके कि राम वन को गए हैं, तो मर जाते। ये कह रहे हैं जनक जी। जनक जी अब जनक जी को कह रहे हैं कि भाई आप निर्णय करिए क्या करना थी क्या नहीं करना। तापस मुनि महिसुर सुन देखी, भाई प्रेम बस विकल विसेखी, रसमऊ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत कहीं सहित समाजा। तपस्वी मुन और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। आप क्या किए? जनक जी के पास तो गए थे वशिष्ठ जी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि आप निर्णय कर दीजिए। अब भरत जी अब जनक जी सोचे कि अब कहाँ फंस गए आकर, ना आते तो अच्छा था, ये तो हमको फंसा दिए, अब मैं क्या निर्णय कर दूं। तो वे हमारे दामाद ही हैं रामचंद्र जी, वो हमारी बेटी सीता है। अब वो भरत और दशरथ जी तो प्राण त्याग दिए, अब मैं इनको वन भेज कर क्या सुखी हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं? ये कहाँ का ज्ञान है? हमको भी कुछ करना चाहिए ना। हम मरे वो नहीं भाई कि मर जाते तो चलो अपन निपट लेते। तो कह रहे हैं कि अब वो सोचे कि हम कुछ ना करें। एक ही उत्तर है कि हम भरत जी के पास चले। वो क्या कहते हैं? भरत आई आगे भय लीन, अवसर सरिस सुवासन देने, तात भरत कहा तेरे राहु, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। अब वो अपने तरीके से भरत जी से बात करें। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीर स्नेहु, संकट सहत सकोच बस, कहिए सु आयस देव। श्री रामचंद्र जी सत्य व्रती और धर्म परायण है, उनका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। अब कहे तुम ही बता दो भाई कि रामचंद्र जी से हम क्या कहें।
क्योंकि वो धर्मपरायण है, सत्यव्रती हैं, सबका स्नेह और सिर रखने वाले। संकोच बस संकट सह रहे, तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कह दिया जाए। सुनिता ने फूला की नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से हो नेत्रों में जल भर कर बड़ा भारी सिरक धर कर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। कौशकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जन मोहि सिख देय जान मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। कहें आप दीजिए ना शिक्षा, आप हमारे पिता के समान हैं और गुरु के समान हैं, सबके समान आप सियाने हैं, ज्ञानवान है। आप बताइए, मैं क्या बताऊं अब इसमें। यही समाज राउर, यही समाज थल बूझब राउर। मौन मलिन मैं बोलब बाउर, छोटे बदन कहूं बड़ी बाता। क्षमब तात लख बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यपि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कर दिएगा। कह अब नहीं, अब आपसे, आप जैसे ज्ञानी हैं, पूज्य हैं, यदि मैं मौन रहता हूं वो भी अच्छा नहीं। अगर कहता हूं तो मेरा पागलपन और छोटे मुंह बड़ी बात हो। इसलिए मैं इसलिए विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा करिएगा मुझे। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रभु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में, स्वार्थ में विरोध है। दोनों का एक साथ कभी नहीं निभ सकता। बैर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय। तो भरत जी कहते हैं कि सेवा धर्म बड़ा कठिन, मैं तो उनका सेवक हूं। अब स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। अगर स्वामी के कर्तव्य पालन में मैं लगा हूं और उसमें स्वार्थ भी होता है तो विरोध हो जाएगा। दोनों एक साथ हो नहीं सकते। बैर जो है अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूं या प्रेम बस, दोनों में भूल होने का भय।